हेलो और आज के इस खास टेक सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम iOS डेटा मैनेजमेंट की दुनिया के दो सबसे अहम हिस्सों को डिकोड करने वाले हैं, बंडल रिसोर्सेस और यूजर डॉक्यूमेंट्स। अगर आप iOS डेवलपमेंट से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि डेटा को सही जगह स्टोर करना कितना क्रूशियल है। तो चलिए बिना देरी किए सीधा इस टॉपिक के अंदर डाइव करते हैं और इनके बीच के उस असली अंतर को समझते हैं जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत सिंपल है। पहले हम iOS डेटा के बंटवारे को समझेंगे, फिर बंडल रिसोर्सेज के अंदर झांकेंगे, उसके बाद यूजर डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे, फिर करेंगे इन दोनों की एक अल्टीमेट तुलना और लास्ट में टेक इंटरव्यूज के लिए कुछ जबरदस्त टिप्स देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, iOS डेटा का विभाजन यानी स्टैटिक और डायनामिक स्टोरेज के बीच का असली खेल। जरा सोचिए, जब भी आप अपने फोन पर कोई ऐप लॉन्च करते हैं तो सिस्टम के सामने एक बहुत बेसिक सा सवाल आता है ना, कि भाई ऐप की जरूरी फाइलों को कहाँ रखा जाए और उस कंटेंट का क्या किया जाए जो यूजर के इस्तेमाल करने पर बार बार बदलता रहता है। सच मानिए, इसी एक सवाल के जवाब पर आपके ऐप की स्पीड और सिक्योरिटी दोनों टिकी होती हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक ट्रैवल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रिप पे जा रहे हैं। ऐप डेटा स्टोरेज का मॉडल भी बिल्कुल वैसा ही है। ये चीजों को दो हिस्सों में बांट देता है। पहला, वो फिक्स सामान जिसे आपने घर से निकलते वक्त अपने सूटकेस में पैक कर लिया था, और दूसरी वो डायनामिक यादें या चीजें जो आप रास्ते में इकट्ठा करते जाते हैं। है ना, एकदम आसान। चलिए अब जरा हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, बंडल रिसोर्सेज के अंदर का वो फिक्स्ड या कहें अपरिवर्तनीय संसार। तो ये बंडल रिसोर्सेज आखिर होते क्या हैं? आसान भाषा में कहूं तो ये वो फाइलें हैं जो ऐप के कोड के साथ एकदम सील होके आती हैं। जैसे ही आपने ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, ये रिसोर्सेज ऐप बंडल के अंदर एक तिजोरी की तरह लॉक हो जाते हैं। बस पैक हो गया। अब इस तिजोरी के अंदर होता क्या है? इसमें वो बहुत ही क्रिटिकल चीजें होती हैं जो कभी नहीं बदलती, जैसे कि आपके इमेजेस, डिफॉल्ट जेसन फाइल्स, ऐप के स्टोरी बोर्ड और XIBs, लोकलाइज्ड स्ट्रिंग्स और हाँ, जरूरी ऑडियो वीडियो एसेट्स। बेसिकली ये वो नींव है जिस पर पूरा का पूरा ऐप खड़ा होता है। यहाँ पे जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो है इनकी परमानेंस। एक बार जब इंस्टॉलेशन खत्म हो गया तो रन टाइम पे ये बंडल पूरी तरह से रीड ओनली मोड में चला जाता है। मतलब आप इसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं, नो वे। डेवलपर ने जो भेज दिया वो फिक्स हो गया। अच्छा, तो अब सवाल आता है कि एज अ डेवलपर हम इस लॉक किए गए डेटा को यूज कैसे करेंगे? इसके लिए हमें बंडल API का इस्तेमाल करना होता है। बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। पहले bundle.main.path का यूज करके उस फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढिए, फिर एक URL बनाइए और बस वहां से अपना डेटा निकाल लीजिए। ओके, तो अब शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक पर, यूजर डॉक्यूमेंट्स की खोज, यानी यूजर के डेटा के लिए एक एकदम डायनामिक वर्कस्पेस। याद है हमने सफर के दौरान मिलने वाली नई चीजों की बात की थी? बस यूजर डॉक्यूमेंट्स वही हैं। ये वो फाइलें हैं जो रन टाइम के दौरान बनती हैं, डाउनलोड होती हैं या जनरेट होती हैं। ये डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में जाकर सेव होती हैं। आप इसे एक एक्टिव, सांस लेते हुए वर्कस्पेस की तरह देख सकते हैं जो यूजर के हर एक्शन के साथ बदलता रहता है। इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखें, जैसे किसी नोट्स ऐप में आपके बनाए गए नोट्स या फिर इंटरनेट से तुरंत डाउनलोड किए गए PDF और इमेजेस। इसके अलावा आपके गेम्स का जो सेव डेटा होता है ना, या कोई भी ऑफलाइन कंटेंट, वो सब भी यहीं आकर सेव होता है। ये सब लगातार बदलता रहता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? जहां बंडल रिसोर्सेज एकदम लॉक्ड थे, यहां आपके ऐप के पास पूरी आज़ादी होती है। आप फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या जब मन करे डिलीट भी कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ा बोनस, सिस्टम ऑटोमेटिकली इस पूरी डायरेक्टरी का iCloud पर बैकअप लेता रहता है ताकि यूजर का कीमती डेटा कभी गायब ना हो। अब जाहिर सी बात है, इस डायनामिक वर्कस्पेस तक पहुंचने का तरीका भी अलग होगा। यहां हमें सिस्टम के फाइल मैनेजर से पूछना पड़ता है। हम filemanager.default.url को क्वेरी करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट डायरेक्टरी को टारगेट करते हैं और फाइनली अपनी फाइल का पाथ उसमें जोड़ देते हैं। सिंपल राइट? चलिए अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, स्टोरेज की अंतिम तुलना। यहां हम इन दोनों का एक साइड बाय साइड टेक्निकल ब्रेकडाउन देखेंगे। अगर आप इस टेबल को देखें तो सारी पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एक तरफ है बंडल रिसोर्सेज जो ऐप बंडल में स्टोर होता है, जिससे डेवलपर बनाता है, जो बिल्कुल रीड ओनली है और इंस्टॉल होने के बाद कभी नहीं बदलता।
और दूसरी तरफ हैं यूज़र डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में रहते हैं, जिन्हें रन टाइम पर यूज़र या ऐप बनाता है, जो पूरी तरह से राइटेबल हैं और डायनामिक होते हैं। है ना, एकदम आमने सामने की टक्कर। यहाँ हर चीज़ शीशे की तरह साफ हो जाती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अवेटेड सेक्शन पर, टेक्निकल इंटरव्यू की तैयारी। यहाँ से आपको कुछ बहुत ही हाई इम्पैक्ट टेक अवे मिलने वाले हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, उन्हें सही टेक्निकल वर्ड्स में एक्सप्रेस करना भी उतना ही ज़रूरी है। इंटरव्यूअर के सामने आपको बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से bundle.main की उस फिक्स्ड नेचर को फाइल मैनेजर की फ्लेक्सिबल और राइटेबल कैपेबिलिटीज़ के साथ कॉन्ट्रास्ट करके दिखाना होगा। यही वो चीज़ है जो एक आम कोडर को एक शानदार इंजीनियर से अलग करती है। और अगर आप इंटरव्यू में एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारना चाहते हैं जो सब क्लियर कर दे, तो बस इस एक लाइन को याद कर लीजिए। बंडल रिसोर्सेज ऐप के साथ पैक की गई स्टैटिक रीड ओनली फाइलें हैं, जबकि यूजर डॉक्यूमेंट्स ऐप की डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में स्टोर की गई रन टाइम पर जनरेट होने वाली राइटेबल फाइलें हैं। लिटरली, अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ ये लाइन बोल दी, तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। तो आज के इस सेशन को खत्म करते हुए मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर बंडल रिसोर्सेज बिल्कुल भी बदले नहीं जा सकते, तो जरा सोचिए भविष्य के जो मॉडर्न ऐप्स हैं, जिन्हें लगातार भारी भरकम एसेट अपडेट्स की जरूरत पड़ती है, वो इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। क्या हमें आने वाले टाइम में इन फिक्स्ड बंडल्स और क्लाउड बेस्ड अपडेट्स के बीच कोई नया हाइब्रिड मॉडल देखने को मिलेगा? खैर, ये सोचने वाली बात है। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज का हमारा ये टेक विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस टॉपिक को इतनी गहराई से एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।